खुशी क्या है? खुशी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, हमारा चेहरा खिल जाता है, हमारे अंदर की आत्मा प्रसन्न हो जाती है, उसे हम खुशी बोलते हैं। हम किसी काम को करते हैं, वह पूरा हो जाता है तो उसे हम खुशी बोलते हैं। और खुशी भी अलग अलग तरीके की होती है। एक खुशी होती है जैसे कोई बच्चा है और वो रास्ते में अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है, तो किसी ने उस बच्चे को अगर चॉकलेट दे दी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अगर वही चॉकलेट उनके पेरेंट्स को किसी ने दी होती तो उनके पेरेंट्स उतना ज़्यादा खुश नहीं होते। तो खुशी अपनी अपनी जगह पर अलग अलग। हेलो फ्रेंड्स, कहीं कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू विल बी फाइन। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तनिष मम्मा ब्लॉग्स में। आज मैं आपसे बात करूँगी हम हमेशा खुश कैसे रहें। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप लोग सोचेंगे कि हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं, जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ रहती हैं तो हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। जी हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ रहती हैं जिसकी वजह से हम हमेशा खुश नहीं रह पाते हैं, लेकिन हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास तो करना चाहिए। एटलीस्ट हम प्रयास करेंगे तो सफल तो ज़रूर होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि खुशी हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। खुशी जितना हमारे जीवन में पानी का महत्व होता है उतना ज़्यादा हमारे जीवन में खुशी का महत्व होता है। क्योंकि जब खुशी होगी तो हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रयास करेंगे तो खुश रहेंगे। और हम आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आप फॉलो करके शायद हमेशा खुश रह सकते हैं। जी हाँ, हमारी पहली टिप्स है कि हमें हमेशा मोटिवेशनल कहानियाँ पढ़नी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें हमेशा किसी ऐसे महापुरुष या किसी ऐसे इंसान की कहानी पढ़नी चाहिए जिसने कुछ अपने जीवन में दुखी होकर, मतलब अपने जीवन में कभी किसी भी तरीके का था और उसने कुछ अपने जीवन में हासिल कर लिया, कुछ अचीव कर लिया। मोटिवेट हम होंगे जिससे कि हम आगे चल के कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे और हम मोटिवेट होंगे। तो हमें हमेशा मोटिवेशनल कहानी पढ़नी चाहिए कि हमें अपने जीवन में कोई भी परेशानी दुख मुसीबत हो उसे हमें अलग करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए। क्योंकि जब हम कुछ कर लेंगे तो हम अंदर से कोई दूसरा तारीफ हमारी करेगा ना, से जरूर एक बार आवाज़ आएगी कि हाँ ये मैंने किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमें हमेशा मोटिवेशनल कहानी पढ़नी चाहिए जिससे हम मोटिवेट होते रहें। दूसरा फ्रेंड्स, हम हमेशा व्यस्त रहें। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। जब हम हमेशा व्यस्त रहेंगे, किसी काम में व्यस्त रहेंगे तो किसी के पास बैठेंगे नहीं। जब हम किसी के पास बैठेंगे नहीं तो हम किसी के बाद फालतू की बातें नहीं कर पाएंगे। और जब हम किसी के साथ फालतू की बातें नहीं करेंगे तो उसके बारे में हम कुछ सोचेंगे भी नहीं। और जब हम कुछ सोचेंगे नहीं तो हम हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए जीवन में। और तीसरा है फ्रेंड्स, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक का भाव रखना चाहिए। हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा, या मैंने कोई बिजनेस किया अरे पता नहीं उस बिजनेस में लॉस ना हो जाए यार, उस बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि नहीं, इस बिजनेस में हमें प्रॉफिट होगा और अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम खुश रहेंगे। जब खुश रहेंगे तो हम आगे कुछ और भी करने की कोशिश करेंगे। तो हमें जब हम ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हम उसके लिए आगे कुछ करने के लिए सोचेंगे। तो हमें अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। हर चीज़ के लिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव लोगों से ही मिलना चाहिए, पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल ही बनाना चाहिए। निगेटिव लोगों से कोसों दूर रहना चाहिए, निगेटिव लोगों के पास बैठना भी नहीं चाहिए। क्योंकि निगेटिव लोग होते हैं ना, वो हमें डिमोटिवेट करते हैं, हमें वो किसी चीज़ में आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं यार। वो लोग सोचते हैं कि अरे ये काम मत करना, ऐसा हो जाएगा, ये काम करोगे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं, हमें हर चीज़ के लिए मोटिवेट होना चाहिए, हर चीज़ के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि नहीं ऐसा होगा और ऐसा हम कर सकते हैं। अगली टिप है कि हमें आशावादी बनना चाहिए। जी हाँ, हमें आशावादी बनना चाहिए। हमें अपने जीवन में आशावादी बनने के लिए हमें चाहिए कि हम किसी चीज़ में आशा रखें। जैसे कि हमने रामायण पढ़ी होगी तो रामायण में हम लोगों ने देखा है कि उसमें सीता मैया ने एक आशा रखी थी कि प्रभु राम आएंगे और हमें यहाँ रावण के यहाँ से लंका से छुड़ा कर ले जाएंगे। तो उन्हें एक आशा थी, वो इतने दिन तक एक आशा के सहारे जिंदा रही और वो खुश रहेंगी क्योंकि उनके अंदर एक कहीं ना कहीं एक खुशी थी कि प्रभु राम आएंगे और हमें ले जाएंगे। उसी तरह सबरी के अंदर भी एक खुशी थी रामायण में कि हाँ हमारे प्रभु
प्रभु राम आएंगे, हमें दर्शन देंगे। तो वह यही सोचकर हर समय खुश रहती थी, मतलब हर समय का मतलब हमेशा खुश रहती थी। और आखिरकार एक दिन राम आए और उसे दर्शन दिया और सीता मैया को भी ले गए। तो हमेशा हमें आशा रखनी चाहिए किसी चीज़ से। हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं होता है। अगली है टिप कि हमें उम्मीद नहीं पालनी चाहिए किसी से। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें किसी से उम्मीद नहीं पालनी चाहिए, मतलब किसी फ्रेंड से ये नहीं उम्मीद पालनी चाहिए कि अरे हमारा फ्रेंड वहाँ पर है तो वो काम हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड कहीं किसी शहर में रहता है और वो वहाँ पर हम सोचते हैं कि हमारा अगर कोई काम वहाँ पे होगा तो हम उस शहर में जाएंगे तो हमारा फ्रेंड फटाक से काम करवा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाई चांस आपका फ्रेंड उस टाइम वहाँ पर नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्या, और आप पहले से प्रिपेयर है नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए हमें कभी तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होगा। इसलिए हमेशा अंदर से हर काम के लिए प्रिपेयर रहिए। अगर हम प्रिपेयर रहेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। कोई काम होगा हम ऐसे ही चुटकी टाक से कर देंगे। अगली टिप्स है फ्रेंड्स, हमें ओवर थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें ओवर थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। हमें किसी के बारे में जब ओवर नहीं सोचना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कोई कुछ भी कहे उसे हमें नहीं सोचना चाहिए। उस टाइम सोचकर हमें अपने माइंड से बिल्कुल रिमूव कर देना चाहिए। जी हाँ, अगर किसी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे तो वो हमें ज़्यादा दुख देगा। कोई मान लीजिए किसी ने हमें कोई गलत बात कही है तो हम जब सोचेंगे तब हमें दुख होगा। तो हमें अगर किसी ने अच्छी बात कही है तब तो ठीक है, अगर किसी ने हमें कोई गलत बात कही है, हमारे बारे में किसी ने कुछ गलत कहा है या किसी ने फ्रेंड ने बताया आकर कि सुनो आपके तुम्हारे बारे में उसने नेक्स्ट पर्सन ने ऐसा कहा है, तो इससे हमें दुख होगा। तो हमें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो हमें ओवर थिंकिंग नहीं रखेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो आपको कुछ बताया है, जो सारी बातें बताई हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी भी यूज़फुल है, हम अपने जीवन में इसे फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें अपने जीवन में फॉलो करिए और हमेशा खुश रहिए। आइए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो ये वीडियो बनाया है आपके लिए यूज़फुल है तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें मोटिवेट करिए ताकि हम भी खुश रहें। बाय।